कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाईजान। जब गौतम गंभीर को इन्होंने हेड कोच बनाया था तो हमने उस वक्त भी कहा था कि भाईजान ये डिसीजन सही नहीं है। ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम को संभालने के लिए इसके पास अभी वो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं है, ना इसके ऐसे मैनेजमेंट स्किल्स हैं। लेकिन किस्मत ने गंभीर साहब को ऐसी टीम मिली, गंभीर साहब को, जो कि बनी बनाई टीम थी। राहुल द्रविड़ और शास्त्री के टाइम की, अच्छे प्लेयर्स थे, कोहली था, रोहित था। तो मतलब हालात कुछ ठीक चलते रहे। चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत गए, दो एक T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, एशिया कप भी जीत गए। उसमें मतलब जो है क्या कहते हैं, अपना जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें तो खैर कोहली रोहित नहीं थे। लेकिन मतलब एक बनी बनाई टीम मिली थी। लेकिन जो ख़ास बात थी ना भाई, आज जैसे इंडिया हारा है, कैसे बोलते हैं, 56 रन से द फिफ्थ एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड, तो 4-0 हार गए उस सीरीज़। अभी ये ख़ास बात इस इंडियन टीम में आ गई है भाई, जब से गौतम गंभीर साहब ने टेक ओवर किया एज हेड कोच और अपने साथ जो सपोर्ट स्टाफ वो लाया है, कि अब इंडिया हारता है तो बड़ा ही हारता है भाई। There is no such thing as a close fight except for that last year's test series in England which ended 2-2। उसके अलावा न्यूजीलैंड से हारेगा तो 3-0 हारेगा, साउथ अफ्रीका से हारेगा टेस्ट सीरीज तो 2-0 हारेगा, इंग्लैंड से हारेगा तो 4-0 हारेगा, श्रीलंका से हारेगा वनडे सीरीज तो ऐसे ही हारेगा। मतलब अजीब एक अजीब एक सिलसिला बन चुका है इस इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर, कि यू आर लूजिंग बिग। और सबसे चीज़ जो मुझे जो चीज़ नज़र आती है ना, वो ये आती है कि आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग गंभीर, बट रिमेंबर इट इज़ द कोच एंड हिज सपोर्ट स्टाफ which create the right environment in the dressing room to get the best out performances out of the players। क्योंकि these players are highly paid professionals, चाहे वो यंग हो चाहे वो एक्सपीरियंसड हो। इनके ईगोज बहुत होते हैं भाई प्लेयर के। अब प्लेयर के ईगो को संभालना और उसको मैनेज करना, यही कामयाबी होती है एक अच्छे कोच की और मैनेजमेंट टीम की, और कुछ नहीं होती। क्योंकि प्लेयर जो खेल रहा होता है ना, वो बादशाह है भाई। आप कितने भी बड़े प्लेयर रहे हो अपने ज़माने में, आप किंग रहे हो, आप सब कुछ रहे हो, लेकिन जब आप कोचिंग पे आते हैं क्रिकेट छोड़ने के बाद, तो फिर यू हैव टू रियलाइज कि द प्लेयर्स आर किंग्स एंड यू कैन नॉट ट्रीट देम जस्ट लाइक दैट। अब मसला ये है कि जो फ़र्क मुझे, जो एक चीज़ मैंने नोट की, ये जो मैंने अभी जिक्र किया कि हारता है इंडिया तो अब लंबा ही हारता है। जैसे ये सीरीज़ आ रहा है, ठीक है, आयरलैंड से 2-0 हार गया। चलो एक दफ़ा पहला मैच आ रहा है आयरलैंड से, तो वन कुड हैव सेड कि ठीक है यार, पहला मैच था, दे हैव बीन प्लेइंग इन द IPL फॉर सो लॉन्ग, कंडीशन चेंज हुई, अगला मैच भी हार गए। इंग्लैंड है फिर 4, यानी कि आप ये देखो कि 7 T20 इंटरनेशनल में दे हैव लॉस्ट 6 T20 इंटरनेशनल्स अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड, विच इज़ समथिंग यू कैन नॉट जस्ट ब्रश असाइड, इट कांट बी इग्नोर्ड। श्री सैयर के लिए एक सोचने का मकाम है कि यार, मतलब मैं कप्तान बनते ही इतना बुरा हाल टीम का। अब जो मैं फ़र्क आपको बता रहा था गंभीर के दौर का और कैसे बोलते हैं अपना रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के दौर का, वो ये है कि आप ये देखें यार, जब शास्त्री था उसके बाद जब द्रविड़ था, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी। द टीम, दिस सेम इंडियन टीम शोड अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड फाइटिंग स्पिरिट। उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड 2 दफ़ा गया इंडिया, 2021 में और 2020, अभी 4 या 25 में, 24 में गया था जब रोहित कप्तान था। दोनों दफ़ा इंग्लैंड ने सीरीज़ इन इंडिया स्टार्ट की, टेस्ट सीरीज स्टार्ट की बाय विनिंग द फर्स्ट टेस्ट। दोनों दफ़ा ये हुआ, 21 में भी ये हुआ, चेन्नई में जीते, और उसके बाद फिर अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी यही हुआ, हैदराबाद में जीता है। लेकिन दिस इंडियन टीम केम बैक टू विन द सीरीज, दैट सीरीज दे वन 3-1, द लास्ट सीरीज दे वन 4-1। ठीक। सिमिलरली अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका जब इंडियन टीम गई 2 साल पहले, दोनों टेस्ट के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल ऐसी पिचेस थी कि मतलब बैट्समैनों के लिए वो एक, समझ लो कि अजाब था। पहला टेस्ट बुरी तरह हारा है इंडिया, जिसमें केएल ने बड़े अच्छे 100 किए थे, लेकिन इंडिया केम बैक टू विन द सेकंड टेस्ट एंड ड्रॉ द सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया आप चले जाओ, पिछले से पिछला टूर, 36 पे इंडिया की टीम आउट हो गई, उसके बाद कोहली चला गया वापस, उसके बावजूद इंडिया वो सीरीज़ जीत गई। ठीक है, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू ऑफ द फैक्ट दैट लुक एट द डिफरेंस नाउ। वो टीम मतलब कैसे फाइट करती थी कि ठीक है यार हो गया। इवन जब लास्ट इंग्लैंड मतलब जो टेस्ट सीरीज खेले थे 2021 और 22 में, कोविड के टाइम में, जब वो 21 में कोविड की वजह से सीरीज रोकी गई, 4 टेस्ट हो गए थे, तो इंडिया वाज लीडिंग 2-1। वो तो फिर 22 में आके जो है वो एक टेस्ट जीता इंग्लैंड, वो जो एक रह गया था फिफ्थ टेस्ट, तो वो 2-2 सीरीज ड्रॉ गई थी। तो देयर अ बिग
व्हाट इट शोज इज कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गंभीर एंड कंपनी आर नॉट हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग द बेस्ट, गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज प्लेयर्स, which is a matter of concern. Yes, I know people will say कि नहीं यार रोहित भाई एशिया कप जीते हैं, रोहित भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, ये हुआ, लेकिन डोंट फॉरगेट एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, you those were played in conditions in backyards on which Indian batsmen were very comfortable. असल काम तो होता है बाहर जाके जीतना ना यार. अभी ये जो सीरीज़ हुई है आज जिस तरह से, इट्स नॉट दैट हारा, ठीक है हार जीत होती है यार. अब आप देखें कि मतलब ये जो सीरीज़ ख़त्म हुई आज, जिस तरह से इंग्लैंड ने रूटलेसली ख़त्म किया सीरीज़ को, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विथ 3-0, दे वांटेड 4-0, दे वांटेड टू मेक इट, टू ह्यूमिलिएट द इंडियन टीम एंड दे डिड इट. 257 कर दिए इंग्लैंड ने आज फॉर 3. अब वो मार मारी है बटलर ने और उसने हैरी ब्रुक ने, कि मैं पूरी उनकी पार्टनरशिप देखी, रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो 233 की हुई फॉर द सेकंड विकेट. जैसे जैसे छक्के चौके लगते जा रहे थे, जैसे जैसे रन रेट बढ़ता जा रहा था, 10 के करीब ही रहा पूरे इनिंग्स में, फिर ऊपर ही गया, तो इंडियन बॉलर्स के हाथ पैर फूलना शुरू हो चुके थे. और मतलब नो डायरेक्शन ऑन द फील्ड कि यार किस बॉलर ने क्या करना है, कैसे करना है, बस आ रहा है पिट रहा है, आ रहा है पिट रहा है. मतलब यार आप T20 इंटरनेशनल खेल रहे हो, आप लगातार एक ओवर में आप खा रहे हो 24 रन, एक अगले ही ओवर में आप खा रहे हो फिर 21-22 रन, फिर अगले ही ओवर में आप खा रहे हो 20 रन, फिर एक ओवर थोड़ा सा 10-12 रन के बाद फिर आप खा रहे हो 22 रन. अबे भाई अगर इस तरह से अगर आप T20 खेलोगे तो फिर देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यार. 250 का ही टोटल होगा ना आपके खिलाफ, द हाईएस्ट टोटल अगेंस्ट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल. देखें आप जरा यार, एंड इंडिया 201 पे 8 20 ओवर में. चलो आज कुछ रन्स तो कर दिए इंडिया ने, ठीक है, लेकिन अगेन द मोमेंट अभिषेक गॉट आउट, द मोमेंट संजू सैमसन गॉट आउट, यू न्यू कि बस ठीक है यार मैच पूरा हो जाएगा, 20 ओवर खेलेंगे, बट आपको पता था कि नहीं जीतेंगे. आई थिंक इट वॉज जस्ट प्योरली बिकॉज इंग्लैंड हैड प्लान फॉर दिस सीरीज इन अ मच बेटर मैनर. दे यूज द बॉलर्स इन अ मच बेटर मैनर. जॉफरी आर्चर को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने, विल जैक्स को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जॉश टंग को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, सैम करन को बहुत अच्छा. इट्स जस्ट हाउ यू यूज़ योर बॉलर्स. इंडिया डिडंट डू दैट. इंडिया जस्ट ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे वो हर मैच में ये सोच के आ रहे थे कि ठीक है यार आज हमारा दिन बदलेगा. दिन ऐसे नहीं बदलता भाई, आपको खुद बदलना पड़ता है दिन को. तो इट्स नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर इंडिया, इंडियन क्रिकेट. 4-0 हारना कोई मजाक नहीं है भाई. और वो जो देवाजीत साकिया है, मतलब सेक्रेटरी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उनका मैं पढ़ रहा था, एक स्टोरी चली हुई थी कि वो कह रहे थे कि सीरीज़ के बाद हम बैठ के देखेंगे कि क्या रीजंस थे, क्रिकेट रीजंस क्या थे कि ये हम इतनी बुरी तरह हारे T20 सीरीज़ और ये और वो करके, और सिर्फ क्रिकेट डिस्कस होगा और ये होगा. लेकिन मेरा कहने मतलब ये कि अभी कुछ दिनों पहले मैं तारीफ़ कर रहा था BCCI की कि BCCI बड़ा अच्छी तरह हैंडल करता है चीज़ों को. अभी सीरीज़ के बीच में ये जवाब देने की आदत है भाई आपको. अगर किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा भी तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए था, भाई अभी सीरीज़ चल रही है यार, सीरीज़ के बाद देखेंगे, अभी लेट देम प्ले, जैसे आपने कहा था पिछली सीरीज़ में जब हुआ था. तो यही जवाब दिया था साकिया साहब ने, और मैंने कहा था बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया जब वो सूर्यवंशी वाला इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका A टीम के साथ. तो अभी क्या जरूरत थी आपको बोलने की कि भाई हम बैठ के हम टीम को स्टडी करें, ये करेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे, मीटिंग बुलाएंगे. बेकार चीज़ें यार, इन द मिड ऑफ द सीरीज इज़ यूजलेस. नाउ आई नो दिस मच कि ये जो अब इंडिया खेलेगा वनडे सीरीज़ ये डिफरेंट होगा. इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, ये भी मैं बता दूँ. जो रूट भी वापस होगा टीम में, बेन डकेट भी होगा, लेकिन उसके बावजूद जॉस बटलर ने आज इस तरह 100 किए, क्या यार बटलर खेला है भाई, 131 उसने किए, और हैरी ब्रुक 100 से रह गया, 95 हैरी ब्रुक ने किए. लेकिन यार मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस तरह हैरी ब्रुक ने डोमिनेट किया ना इंडियन अटैक को लास्ट 2 मैचेस, कमाल यार. लेकिन वनडे सीरीज़ की जो मैं बात कर रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि वनडे सीरीज़ विल बी डिफरेंट. It should be very different. If the one day series also India loses badly, then it is confirmed that things are not well in the dressing room. क्योंकि वन डे सीरीज़ में रोहित भी वापस आ जाएगा, कोहली भी है, बुमराह भी है. बॉलिंग में बुमराह के नाम से बहुत फ़र्क पड़ा, कुलदीप यादव भी होगा, KL राहुल भी होगा. इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द इंडियन अटैक. लेकिन आई एम जस्ट वरीड अबाउट द फैक्ट कि वही फास्ट बॉलर्स हैं. अब हर्षित राणा का सुना है, और उसका सुना है क्या बोलते हैं अपना वो वरुण चक्रवर्ती की, उन दोनों को हैमस्ट्रिंग हो गया था, तो इसलिए वो खेले नहीं आखिरी 2 मैचेस. अर्शदीप सिंह ही है, और उसके बाद फिर वही प्रसिद्ध कृष्णा है बुमराह के साथ. तो बॉलिंग पे मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क्स है. लेकिन वेल आई थिंक द वनडे सीरीज़ शुड बी अ बिट डिफरेंट
शुड बी प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द T20 सीरीज़। लेकिन अब क्या BCCI करता है क्या नहीं करता है ये तो BCCI कर सकता है, लेकिन आई जस्ट थिंक यार इट जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट कि थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। गंभीर से हैंडल हो नहीं रही है चीज़ें। जो जो एक मैनेजमेंट होती है ना प्लेयर्स के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वही प्लेयर ही आपको परफॉर्म करके देते हैं। भाई गंभीर साहब तो जाके खेल नहीं सकते ना, उनके साथ जाके कोचेस खेलते हैं, तो सीधी सी बात है। बाकी रही यार कि मतलब अभी तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव नज़र आ रही है इंडियन क्रिकेट की, लेकिन आई मस्ट से दैट द इंडियन वुमेन्स टीम हैव डन वेरी वेल इन द वन ऑफ टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। आज दूसरे दिन का खेल हुआ एंड वेरी लाइक मैंने देखा है मैच, बीच बीच में मैं देख रहा था, तो एक तो बड़ा अजीब सा लगा टेस्ट मैच देखते हुए विमेंस का, क्योंकि विमेंस का ज़्यादा कर या तो 50 ओवर्स के वनडे इंटरनेशनल होते हैं या T20 मैचेस ही होते हैं, लेकिन वाइड्स में बहुत कम देखने मिलता है आपको। इंडिया ने मार्च में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से भी एक टेस्ट खेला था जो हार गए थे वो, बट इन दिस टेस्ट मैच दे आर डोमिनेटिंग एंड आई थिंक मतलब इंग्लैंड जिस पोजीशन में है अनटिल अनलेस के सेकंड में पिच बिल्कुल ही सीधी होकर खेलती है तो एक अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी 269 रन की लीड है इंडिया के पास, अभी 9 विकेटें बाकी है। लेकिन ये जहन में रखने की बात है कि ये 4 दिन का टेस्ट है, ये 5 दिन का नहीं है, तो कल इंडिया को बिल्कुल सही वक्त पर डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि लीड तो उनके पास काफ़ी है। अब वो कितने जल्दी खेलते हैं कल, कितने जल्दी वो डिक्लेयर करते हैं, क्या टारगेट छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि इंडिया की बॉलिंग बेहतर उन्होंने बॉलिंग की है अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन द पिच हैज़ ईज्ड आउट। ये मैं बता रहा हूँ कि बैटिंग के लिए बहुत बेहतर हो गई है पिच। आज जिस तरह से स्मृति मंदाना ने खेला है 69 के लिए और उसके बाद अभी अस्तिका भाटिया भी खेल रही है 39 पे, और फिर शिफाली भी अच्छा खेल के गई। अब 154 इंडिया ने 115 की लीड ली थी फर्स्ट इनिंग्स पे 285 करने के बाद, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में 154 फॉर 1 है। तो पिच में कल तो जब मैंने पहले दिन देखा तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि मतलब जब मैंने देखा इंग्लैंड की बैटिंग, तो जिस तरह से बॉल मतलब हल्का फुल्का सीम कर रहा था, जिस तरह से एक स्पिन का ओवर वो इतना बॉल टर्न कर रहा था, मैं हैरान था कि यार इंग्लैंड ने मतलब इंडिया को 285 करने कैसे दिए। तो पता चला कि जी फर्स्ट सेशन में बहुत गंदी बॉलिंग की इंग्लैंड की बॉलर्स ने। लेकिन बहरहाल चल, अब ये है कि इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट आई थिंक मतलब जो मैं देख रहा था टेस्ट मैच, लाइक इट वाज ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर विद मेंस टेस्ट मैचेस, लेकिन लाइक जिस टाइप की पिच थी ना यार, ये मतलब कल जिस तरह खेल रही थी, और इट्स लाइक इट्स अ गुड चेंज टू सी वाइट बॉल से रेड बॉल पे आप देखें वुमेंस क्रिकेट को, तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा देखने का, क्योंकि अप्रोच फिर चेंज हो जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना, मतलब जो प्लेयर्स की भी अप्रोच होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। बट इट वॉज एन्जॉयबल, लाइक आई एम फॉलोइंग द टेस्ट मैच में मज़ा आ रहा है देखने का। और उसने मंदाना ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शी रियली बैटेड वेरी वेल इन द सेकंड इनिंग्स, और फिर दूसरा बॉलिंग बहुत अच्छी की उसने। वो जो गऊद जो इनकी फास्ट बॉलर है तो बड़ी पतली दुबली सी, लेकिन उसने 5 विकेटें ली। और कल शाम को जब मैंने उसको बॉलिंग करते देखा था ना, उसको और सागरिका नाम था दूसरी बॉलर का, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त। मैंने उस वक्त इंग्लैंड की जो आई थिंक नाइट बैटिंग कर रही थी और उसके साथ एक और बैटर थी, उनकी समझ में आ नहीं रहा था कि किस तरह से हम टैकल करें जो है इनके बॉलिंग को इंडिया के, क्योंकि बॉल हल्की फुल्की सीम हो रही थी। अब पेस तो जाहिर सी बात इतनी नहीं होती है, लेकिन यह है कि बिकॉज द बॉल इज़, हाँ वो बाउचियर थी 23 करके आज वो आउट हुई। आज उसने नेट स्काइवर ब्रंट जो कप्तान थी उनकी, उसने 44 किए, रे मिजन्स ने 52 किए। बट यू कुड सी दैट England will face problems in their first innings on the second year। वही हुआ 170 पे ऑल आउट हो गया 59.1 ओवर्स में। गौद बोल्ड वेरी वेल, 5 विकेट्स फॉर 37, 2 लिए यही सयाली सदगारे ने 2 विकेटें ली, और उसने स्नेह राणा ने ऑफ स्पिनर ने 2 विकेटें ली। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, बाकी पे कल आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। 14 से वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी इंडिया और इंग्लैंड की, शुड बी इंटरेस्टिंग सीरीज़। और पाकिस्तान की टीम भी 13 को रवाना हो रही है जी वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो पाकिस्तान का तो खैर पहले 4 डे मैच है, फिर 25 से टेस्ट मैच है, बट लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप। फिर प्लस आज वर्ल्ड कप फुटबॉल का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैच है, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड। तो देखते क्या होता है। आई एम विथ इंग्लैंड भाई, आपको पता ही है। एनीवे टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो लीव योर कमेंट्स।